हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 16 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसे नोट डाउन भी करते रहना है। तो देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड है विजिलेंस। तो विजिलेंस में देख रहे होंगे लास्ट में एन सी आ रहा है। तो एन सी वाले वर्ड नाउन की तरह काम करते हैं क्योंकि ये नाउन सफिक्स होता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन और स्टेट, यानी कि ऐसा अवस्था या ऐसा काम जिसमें ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफ़िकल्टीज। तो मान लीजिए कि ऐसा संभावना है कि कोई खतरा हो सकता है, कोई परेशानी हो सकता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक नज़र रखना किसी चीज़ पे। तो वो जो हम लोग उस अवस्था को या फिर उस एक्शन को क्या बोलते हैं, विजिलेंस बोलते हैं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, कोई बड़ा संस्था हो गया, लाइक बैंक हो गया, ठीक है। तो बैंक में चोरी का ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए वहाँ पे जगह जगह, या फिर मॉल हो गया, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा को एज ए विजिलेंस इंस्टॉल किया गया है, ताकि दिन रात नज़र रखे जा सके। क्योंकि इंसान से पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हो सकता है, लेकिन कैमरा क्या है कि अगर जगह जगह पे उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो कोई रहे ना रहे वो कैप्चर करता रहेगा। तो विजिलेंस मतलब क्या होता है, जागरूकता, यानी किसी चीज़ के बारे में अवेयर रहना, जागरूक रहना, या फिर नज़र रखना बोल सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो अलर्टनेस यानी कि अलर्ट रहना, कॉशन यानी कि चेतावनी, डिजिलेंस सर्वाइलेंस यानी कि निगरानी रखना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे विजिलेंस के। अब यहाँ पे देखिए NESS आया है, कॉशन में ION आया है, NC का तो बता ही दिए हैं, जिसमें भी NC आया है। तो ये सारे के सारे जो भी यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं ये क्या है, नाउन सफिक्स हैं, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इनडिफरेंस हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा यानी किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, केयरलेसनेस लापरवाही, इम्पल्सिवनेस, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे विजिलेंस के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहा है इन सब लोगों पे, क्योंकि उससे डर है कि कोई खतरा ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स नाउन की तरह काम कर रहा है, MENT वाला वर्ड नाउन की तरह काम करता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मैक माइनर चेंजेस टू ए टेक्स्ट, पीस ऑफ लेजिस्लेशन एक्सेट्रा, यानी कि किसी चीज़ में माइनर हल्का सा मतलब परिवर्तन लाना, चेंज करना, चाहे वो किसी तरह का टेक्स्ट हो, कोई लेजिस्लेशन हो, या इन ऑर्डर टू मेक इट फेयरर और मोर एक्यूरेट, ताकि उसको और ज़्यादा सही और बनाया जा सके, ठीक है, और ज़्यादा उसको एक्यूरेट, शुद्ध और सही बनाया जा सके, और टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, या सर्कमस्टांसेस में जो भी चेंजिंग आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो अमेंडमेंट की अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हट जाना होता है, या किसी चीज़ में सुधार करना, ठीक है। क्या करना, किसी चीज़ में सुधार करना भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइज, अल्टर, चेंज या फिर मॉडिफाई हो जाएगा। एंटोनिम्स की हम बात करें तो लोअर हो सकता है, किसी चीज़ को और गिरा देना, वर्सन बेकार कर देना, ब्रेक मतलब तोड़ देना, डिक्रीज मतलब घटा देना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर यहाँ पे काफ़ी रिलेवेंट इंसर्ट कर देते हैं, ताकि आप वर्ड को विजुलाइज करके याद कर पाएँ। थर्ड वर्ड दिया गया है अपॉइंटेड। अपॉइंटेड यहाँ पे अगर हम बात करें अपॉइंटेड का तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड, यानी कि कोई चीज़ जो डिसाइड कर लिया जाता है। तो अपॉइंटेड मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को किसी पद के लिए नियुक्त कर देना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो शेड्यूल्ड, अरेंज्ड, प्री अरेंज्ड या फिर स्पेसिफाइड हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो रिफ्यूजल, एप्लीकेशन, बैन या फिर चॉइस हो जाएगा। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड दिया गया है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन नाउन की तरह काम करेगा, यहाँ पे लास्ट में ION आया, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लीव ए जॉब और ऑफिस, यानी कि कोई ऑफिस हो या जॉब कर रहे हैं उसको लीव कर देना, यानी कि छोड़ देना। तो इस्तीफा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एबेंडन हो जाएगा, रेलिंक्विश हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा या फिर वेब हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो असर्ट, बिगिन, क्लेम या फिर कम हो जाएगा। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई बंदा जो अपने बॉस को एक जॉब दिया, वो एप्लीकेशन दिया है, आई क्विट, यानी कि मैं छोड़ रहा हूँ का। अगला वर्ड है इंडक्टेड। इंडक्टेड वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एडमिट समवन फॉर्मली टू ए पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन,
यानी कि किसी को एडमिट करना, भर्ती करना किसी को किसी एक पोस्ट या फिर किसी एक संस्था में, किसी एक पोस्ट पे या किसी संस्था में, उसको इंडक्टेड बोलते हैं, यानी कि शामिल करना, किसी को शामिल करना, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो कंस्क्रिप्ट हो सकता है, इनलिस्ट हो जाएगा, इनॉग्रेट हो जाएगा या फिर रिक्रूट हो जाएगा, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद होना, इन मतलब समाप्त होना, फिनिश खत्म होना, एक्सपेल, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्सपेल मतलब क्या होता है, बाहर निकाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपाची हेलीकॉप्टर का पिक्चर दिखाया गया, तो मान लीजिए इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने अपाची हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया, तो इस तरह आप इसको या रिलेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया में अपाची हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया गया, तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको बस जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे कोशिश करना है सेंटेंस बनाने का, ठीक है। और जितना भी सेंटेंस बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन के लास्ट में आईओएन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कम फेस टू फेस विथ समवन विथ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट, यानी कि आमना सामना होना किसी का, लेकिन वहाँ पे किस इंटेंशन से, तो हॉस्टाइल यानी कि झगड़ा वाला इरादा से, उसको कन्फ्रंटेशन बोलते हैं। यानी कि सामना होना, किसी का सामना होना एक दूसरे का। मान लीजिए कि दो लोग हैं, दोनों में झगड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेकर पहले से, अगर वो आमने सामने आते हैं तो दोनों का वो वहाँ पे इंटेंशन कैसा होगा, हॉस्टाइल होगा, यानी कि शत्रु वाला होगा, दुश्मनी वाला। सिनोनिम्स की बात करें तो एकॉस्ट, डिफाई, इनकाउंटर या फिर मीट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो एवॉइड, किसी को अवॉइड कर देना, नज़रअंदाज कर देना, डॉज, इवेड या फिर सरेंडर, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं दो जने आमने सामने की हो रहे हैं और इनका इंटेंशन कैसा है, तो आपस में फाइटिंग करने का। नेक्स्ट वर्ड है एलोकेटेड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग, यानी कि ऐसा एक्शन, यानी कि ऐसा कार्य या प्रक्रिया जिसमें किसी चीज़ को शेयर या फिर एलोकेट किया जा रहा हो कुछ लोगों के बीच में, उसका हिंदी मीनिंग आवंटन हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अलॉटमेंट, यानी कि अलॉट करना किसी कोई चीज़, असाइनमेंट, इशुएंस या फिर इशूइंग, यानी कि किसी को इशू करना कोई चीज़। जैसे मान लीजिए कि जब आप हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रूम या फिर बेड इशू किया जाता है वार्डन द्वारा, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो मिस एलोकेटेड हो जाएगा, डी एलोकेट हो जाएगा, कीप हो जाएगा या फिर विथ होल्ड हो जाएगा, तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एक पार्ट है, इसको आप पिज़्ज़ा से रिलेट कर लीजिए कि पिज़्ज़ा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पिज़्ज़ा है, आप गए 4 लोग और बजट कम है, तो एक ही पिज़्ज़ा में सोचे कि काम निपटा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा वन वन पार्ट सब किसी को, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है कंटेंशन, लास्ट में आईओएन आया है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हीटेड डिसएग्रीमेंट, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पे लोग डिसएग्री हो, वो भी मतलब हीटेड डिसएग्रीमेंट, बहुत ज़्यादा असहमत हो किसी चीज़ को लेके, तो बोल सकते हैं कि विवाद, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कोई ऐसा चीज़ जिस पे विवाद चल रहा हो। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, विवाद होता है। डिस्प्यूटेशन, वेरिएंस या फिर हॉस्टिलिटी, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रीमेंट, एक्सेप्टेबल या फिर एग्रीमेंट ही हो गया, एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं, जिससे हम लोग एक्सेप्ट कर सके एग्रीमेंट या उसको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो वो सारे कंटेंशन के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी टॉपिक पे इन दोनों लोगों के बीच में विवाद हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया ऑर्डिनेंस, एन सी आ रहा है लास्ट में, इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है एन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर, यानी कि आधिकारिक तौर पे जो आदेश मिलता है उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। इसका हिंदी मीनिंग अध्यादेश हो जाएगा, यानी कि आधिकारिक तौर पे जो आदेश दिया गया। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑथराइजेशन, कैनॉन, कोड या फिर कमांड बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस या फिर वेटो हो जाएगा, तो ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड और सेशन का लास्ट वर्ड है प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेंटेन समथिंग इन इट्स ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करना उसके ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट में। जैसे आइस हो गया, ठीक है, तो आइस को हमें प्रिजर्व करके रखना है बर्फ़ के रूप में ही, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज में रखेंगे ताकि वो प्रिजर्व हो सके। आइसक्रीम को रखना है तो ऐसे बाहर रखेंगे, बाहर का टेम्परेचर जब पड़ेगा वो क्या हो गया, पिघल के वापस पानी में चेंज हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग संरक्षित हो जाएगा। जैसे देखते होंगे कि कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स वगैरह होता है, तो
उसके पैकेट, मान लीजिए कि ये उसका पैकेट हो गया, ठीक है, ये कोई भी मतलब ABC कोई चिप्स या कुरकुरे हो गया, तो इसके अंदर एक मतलब हवा रहता है, जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें गैस भरा होता है। वो कौन सा गैस होता है, तो N2 नाइट्रोजन होता है, ताकि वो क्या कर सके, उसे बचा सके, प्रिजर्व कर किया जा सके ऑक्सीडेशन से। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अनटच्ड, अनकंटामिनेटेड, अनस्पॉइल्ड या फिर प्रिस्टाइन, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी किसी चीज़ को छुआछूत से दूर रखने के लिए उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, बचा के रखा जाएगा। अनकंटामिनेटेड यानी किसी चीज़ को दूषित होने से बचाने के लिए जिसको रखा जाएगा उसको भी बोल सकते हैं। अनस्पॉइल्ड यानी कि जो खराब होने के लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी घर में खाना बच जाता है तो उससे हम क्या होता है, घर में मम्मी उसे फ्रिज में रख देती है ताकि वो खराब ना हो जल्दी से, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो डिकेड हो जाएगा, डिस डिकम्पोज हो जाएगा, करप्टेड हो जाएगा, या फिर स्पॉइल्ड यानी कि इसका मीनिंग हो गया कोई चीज़ जो डिके यानी कि खराब हो गया, डिकम्पोज हो गया, करप्ट हो गया यानी कि खत्म हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रूट का पिक्चर दिखाया गया है जिसे प्रिजर्व करके रखा गया है किसी लिक्विड के अंदर। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।